हेलो स्टूडेंट, हम लोग अगली क्लास में रूस की राष्ट्रपति के बारे में पढ़े, यानी कि कार्यपालिका, रशियन कार्यपालिका जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक जिसमें राष्ट्रपति होता है और दूसरे में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में जानकारी हासिल की, उसके कार्य और अधिकार, उसके निर्वाचन के बारे में जानकारी दी। अब इसका दूसरा हिस्सा जो है उसको, जिसमें प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री परिषद जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके नियुक्ति और उसके कार्य और अधिकार के बारे में। रूस की संघीय कार्यपालिका, जिसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री सम्मिलित हैं, को संविधान में सरकार, गवर्नमेंट के नाम से संबोधित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री और मंत्री समूह जो मंत्रिमंडल है उसको सरकार के नाम से रशियन संविधान में संबोधित या उसको सरकार कहा जाता है। रूस के संविधान का अध्याय 6 रूसी संघ की सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन के शीर्षक से, यानी कि उसके ये से जाना जाता है, शीर्षक यानी के बारे में जाना जाता है, जिसमें अनुच्छेद यानी कि धारा या आर्टिकल 110 से 17 को शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 110(2) में कहा गया है कि रूसी संघ की सरकार में रूसी संघ की सरकार का सभापति, सरकार के उपसभापति तथा संघीय मंत्री शामिल है या शामिल हो। यहाँ पर क्या है कि प्रधानमंत्री को सभापति और उप प्रधानमंत्री को उपसभापति भी कहा जाता है, यानी कि चेयरमैन कहा जाता है। रूस के संविधान में प्रधानमंत्री को संघीय सरकार का सभापति यानी चेयरमैन, उप प्रधानमंत्री को डिप्टी चेयरमैन यानी उपसभापति कहा गया है। सरकार रूस में राष्ट्रपति और संघीय सभा के बीच एक कड़ी के रूप में काम करती है, यानी कि संघीय सभा और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी यानी कि पुल का काम करती है। कोई भी बात एक दूसरे को जानकारी देना या उससे इंफॉर्मेशन लेना या बताना, जैसे कोई भी काम होता है वो काम जो है वो क्या बोलते हैं कि सरकार जिसको कहते हैं वो कड़ी के रूप में काम करती है, यानी कि प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और संघीय कैबिनेट का जो हिस्सा है जिसको सरकार कहा जाता है वो राष्ट्रपति और संघीय सभा के बीच में कड़ी का काम करती है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी नियुक्ति की, अपॉइंटमेंट की, कैसे ये सब नियुक्त किए जाते हैं। रूस में
सरकार के सभापति या प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए ड्यूमा कहते हैं संघीय सभा के निम्न सदन को, रूस के निम्न सदन को ड्यूमा कहते हैं। ड्यूमा की सहमति लेनी होती है। हर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार का नाम अपने निर्वाचन के 2 सप्ताह के भीतर घोषित करना पड़ता है। यानी कि रूस में जब राष्ट्रपति का नया चुनाव होता है और वो जब निर्वाचित हो जाता है तो फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति उसके 2 सप्ताह के भीतर उसके बारे में उसका नाम की घोषणा करना पड़ता है। अगर सरकार ने त्यागपत्र दे दिया हो या राष्ट्रपति द्वारा पेश प्रधानमंत्री का नाम ड्यूमा ने नामंजूर कर दिया हो तो राष्ट्रपति को 1 सप्ताह के भीतर फिर से प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा करनी पड़ती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के लिए पेश नाम पर ड्यूमा को 1 सप्ताह के भीतर विचार करना होता है। ड्यूमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के लिए पेश नाम पर लगातार 3 बार असहमति यानी कि एक्सेप्ट नहीं करता हो, असहमति प्रकट कर दे तो राष्ट्रपति अपनी ओर से प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देता है और ड्यूमा को भंग कर नए चुनाव की घोषणा करता है। नए चुनाव की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के 1 सप्ताह के भीतर राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियों के लिए संघीय निकायों की संरचना का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजता है। यानी कि जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाते हैं तो फिर संघीय मंत्री यानी प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रस्ताव जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजता है तथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से यानी कि राय से उप प्रधानमंत्री तथा संघीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है। रूस में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री संघीय सभा के सदस्य नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि जिसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री नियुक्त करता है वो उसमें से कोई भी आदमी यानी कोई भी सदस्य संघीय सभा का सदस्य तो मतलब किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। तो ये थी उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया। अब हम लोग बात करते हैं कार्यकाल यानी कि टर्म। संविधान के अनुच्छेद यानी कि धारा आर्टिकल 116 में यह प्रावधान किया गया है, व्यवस्था किया गया है कि रूसी संघ की सरकार
नवनिर्वाचित सरकार के सामने अपनी शक्तियां समर्पित कर देंगी, अर्थात मतलब उसका रूस में जब भी नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो पहले से चली आ रही सरकार अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप देती है। यानी कि जब नई नियुक्ति होती है तो पहले से जो सरकार काम कर रही होती है वो अपनी त्यागपत्र मतलब सौंप देता है कि नया सरकार उसको पद ग्रहण कर ले और अपने कामों को कर सके। संघीय सभा का निम्न सदन यानी कि ड्यूमा चाहे तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ड्यूमा अपने कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। अगर इस पर राष्ट्रपति कार्यवाही नहीं करे और फिर 3 सप्ताह के भीतर वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति 7 दिन के भीतर या तो सरकार को बर्खास्त कर सकता है या फिर ड्यूमा को भंग कर नए निर्वाचन की घोषणा कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब अविश्वास प्रस्ताव ड्यूमा लाता है और राष्ट्रपति के पास भेजता है, वो उसको नहीं एक्सेप्ट करता, फिर दोबारा अगर भेजता है तब राष्ट्रपति के पास एक ही ऑप्शन दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस प्रस्ताव को वो स्वीकार कर ले या फिर उसके बदले में ड्यूमा को भंग कर दे। लेकिन अनुच्छेद 109 में यानी कि धारा 109 में यह प्रावधान है कि अगर ड्यूमा के निर्वाचन के 1 वर्ष नहीं हुआ है तो इन हालातों के बावजूद भी राष्ट्रपति ड्यूमा को भंग नहीं कर सकता।